अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, दीन इस्लाम में इबादत से बेहतर खल्क हंसना और खल्क की खिदमत का दर्जा दिया गया है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बड़ौदा के पास आए हुए एक छोटे से गांव सावली में, जहां पर नौजवानों ने एक ऐसा कार्यक्रम कर दिखाया कि जो बड़े बड़े शहरों में भी अभी तक शायद ही हुआ हो। यहाँ के कुछ नौजवानों ने मिलकर खिदमत खल्क अवार्ड सम्मान समारोह रखा। जामिया मदारुल उलूम ट्रस्ट सावली के ज़रिए ये प्रोग्राम रखा गया था। इनमें ऐसे नौजवान थे जो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने गुजरात के हर ज़िले में से चुन चुन कर कौम की खिदमत करने वाले या खिदमत खल्क करने वाले, जो नाजात का भेदभाव रखे बगैर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें वह बुलाया, उन्हें आमंत्रित किया और उन्हें अवार्ड देकर सम्मान किया गया। साथ ही उनका फुलहार भी किया। दोस्तों, इस प्रोग्राम में डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, कोरोना वॉरियर्स, यहाँ तक के कफन दफन करने वाले लोग कोरोना के वक्त के, साथ ही कई टीचर हजरात, ऐसे बच्चे जो समाज में अच्छे नंबर लेकर पास हुए हैं, इन सभी को यहाँ पर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस प्रोग्राम में गुजरात भर से लोगों ने शिरकत की। करीबन 250 लोगों को इस प्रोग्राम में बुलाया गया था। दोस्तों, इन नौजवानों की हौसला अफजाई करने लायक है और इसी बात को लेकर खिदमत खल्क का जज्बा पैदा हो, वो प्रोग्राम का मकसद था। काफ़ी लोगों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान पूर्व धारासभ्य गियासुद्दीन शेख हाज़िर रहे और भी कई हजरात यहाँ पर हाज़िर रहे। दोस्तों, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सैयद असगर अली बावा, जावेद भाई, फारूक भाई और बाबर भाई की बहुत ही बढ़िया मेहनत रही है और साथ ही इम्तियाज़ भाई ने भी अपना बेहतरीन फ़र्ज़ निभाया। लेकिन वक्त और हालात की ज़रूरत ये है कि कम से कम हम लोग सामाजिक एकता को भी बनाएं, कौमी एकता को भी बनाएं, भाईचारे को भी मजबूत करें। क्योंकि खिदमत खल्क का काम ये काम ऐसा है कि जिस काम से हम देश की भी सेवा कर सकते हैं, समाज की भी सेवा कर सकते हैं और सर्व समाज की भी सेवा कर सकते हैं। जैसे बताया कि एक भाई ने 400 इंसानों की, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, उनकी कोरोना के अंदर अंतिम विधि करने का काम हमारे उस भाई ने किया। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी नेकी का काम है और दो समाज को, दो कौमों को जोड़ने का काम है। ऐसे ही हिंदू समाज के भी जो लोग हैं, वो भी बहुत सब लोग हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे साथ हिंदू समाज जो है वो हमारे बड़े भाई के समान है। उससे देखो कि हमारे सुख और दुख में हमेशा हिंदू समाज भी कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहा है। लेकिन मैं आज जिन लोगों का आज यहाँ पे सम्मान हुआ, जिन लोगों को आज यहाँ पे अवार्ड से नवाजा गया, मैं उन लोगों को बहुत बहुत मेरी जान से मुबारकबाद दूंगा। और मैं कमेटी के लोगों को भी कहूँगा कि जिन्होंने एक एक अनमोल रत्न को, एक एक हीरे को ढूंढ ढूंढ के जो है निकाला और इतना बड़ा साहस उन्होंने किया। क्योंकि कार्यक्रम में स्टेज पे आना, भाषण देना, चले जाना बहुत आसान है, लेकिन एक कार्यक्रम को अंजाम देना और सभी लोगों को बुलाना और सभी का मान सम्मान का भी ख्याल रखना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए कमेटी ने जो ये काम किया है, वो मैं उसके लिए भी उनका बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के दिन सिर्फ मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जो इम्तियाज़ भाई ने कहा, उसी लाइन पे से मेरी बात रहेगी कि सामाजिक एकता के माहौल से ही हम लोग हमारी हर समस्या को सुलझा सकते हैं। क्योंकि समाज की सबसे बड़ी परेशानी है, एक दूसरे को देख करके बस यही बोलता है कि इसका क्या आता है। तो भाई किसका आता है वो बता दो। काम करने वाले का कम से कम तुम हौसला नहीं बढ़ा सकते तो खामोशी तो रखो, तो खामोशी कम से कम इख्तियार करनी चाहिए।
हमको हमारे समाजी मामलों के अंदर, हमारे सियासी मामलों के अंदर हर चीज़ को भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कुरान एक, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, हम जितने भी जो लोग हैं, हम लोग अपने जो मामलों को, अपने मसलक को, अपने फ़िरके को अपनी जगह पे बरकरार रखते हुए, पकड़ के मजबूत से रखते हुए, समाज के मामले में जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात हो, वहाँ पर हम लोग तमाम एक होकर के हमारे समाजी और सियासी मामलों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ें। मैं मानता हूँ कि ज़रूर हमारी इसकी जो एकता से, भाईचारे से कामयाबी होगी। और जैसे ही खिदमत के काम से जिस तरह के हम लोग कर रहे हैं, और आज हम लोग जिस तरीके से हर समाज के, हर कौम के लोगों के साथ मिलजुल के करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि कौमी एकता के मामले को भी जितना बल दिया जाएगा, मैं मानता हूँ उससे बड़ा फ़ायदा और उससे बड़ी जो हमारी, समझ लो कि हर मुश्किलों का हल, वो हल उसी से हो सकता है कि जब हिंदू मुस्लिम दोनों भाई एक रथ के दो पहियों के समान वो नज़दीक आएंगे। तो मैं मानता हूँ कि हर मुमकिन कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि हमारे जो है मामलात जो है वो ऐसे हालात ऐसे बने, हम इस तरीके के पैदा करें कि हमारे अंदर एकता और भाईचारे का माहौल भी बढ़े। ये दो चीज़ रहेगी, सामाजिक एकता भी रहेगी, कौमी एकता भी रहेगी। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी बातें हुई कि एजुकेशन के अंदर हमारे बच्चे किस तरीके से अगुवाई कर रहे हैं, और मैं एग्री करता हूँ बहुत सब बातों से जो मन से हुई है कि समाज हर सूबे में समाज अपनी तरक्की कर रहा है, अपनी जो है बिल्कुल जद्दोजहद करके वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर हम इसी तरीके से एकता और भाईचारे के साथ कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, वो एक दूसरे को सराहते रहेंगे, एक दूसरे का हौसले को बुलंद करते रहेंगे, तो मैं मानता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जो है कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा। और आने वाले जो दिन हैं वो हमारे लिए इंशाल्लाह ज़रूर खैर के भी होंगे, आफियत के भी होंगे, भलाई के भी होंगे। लेकिन बस एक ही बात, एक ही नारा, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, भाईचारा भाईचारा भाईचारा। इतनी बात करके सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बुलाया, इतनी इज्जत दी। आज इम्तियाज़ पठान साहब के साथ, हमारे करीम मलिक साहब के साथ, फारूक भाई के साथ स्टेज साझा करने का आप लोगों ने सबने मिलकर के मौका दिया, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत। सैयद असगर अली बापू सांवली। हेलो हेलो। कितने वक्त से आपका जो है ये खिदमत का प्रोग्राम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 साल से ये खिदमत का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जिस जगह ये प्रोग्राम हुआ है, ये एक दारुल उलूम है, मदरसा जामिया मदारुल उलूम, जहाँ बच्चे हाफिज़, कारी और आलिम बनते हैं, साथ ही साथ स्कूल की भी तालीम हासिल करते हैं। और इसके साथ खिदमत खल्क का काम भी जहाँ तक हो सकता है इंशाअल्लाह करते रहते हैं। आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि पूरे गुजरात से इस तरीके से खिदमत खल्क के जरिए बुलाया जाए, लोगों को उनकी हौसला अफजाई की जाए? जी, ये बहुत मैं ज़रूरी समझता था, ताकि इन ऐसे कौम के सिपाहियों को हिम्मत मिले, हौसला मिले और इनका जज्बा बढ़े और कौम की और भी ज़्यादा जज्बा के साथ सेवा कर सके और ख़िदमत खल्क़ कर सके। इसलिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है।